नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी मेन रोड स्थित नवयुवक पुस्तकालय में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ संपन्न। शिवहर सांसद रमा देवी और स्थानीय विधायक सह मंत्री प्रमोद कुमार रहे मौजूद। एएसपी अभियान हिमांशु गौरव के नेतृत्व में सुगौली पुलिस ने 5000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब व दर्जन भर भट्टी को किया ध्वस्त। अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। घोड़ासहन प्रखंड के श्रीपुर खास में अवस्थित सेवा शाखा प्रबंधक शिवबचन राम मुकुर के आवास पर शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। सुगौली नगर के बहरूपिया सरगम सिनेमा हॉल मुख्य पथ कुरुम टोला रेलवे गुमटी के समीप सड़क टूट जाने से आवागमन पूरी तरह हुई प्रभावित। 4 पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह से हुआ बंद। शिवहर के डेकुली धाम पोखरा में अज्ञात महिला का शव मिलने से आसपास के इलाकों में मचा अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन व रोटरेट मोतिहारी लेक टाउन द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। शिक्षा को सही मायने में जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे शिक्षकों को किया गया सम्मानित। मोबाइल दुकानदार की बिजली की शॉर्ट सर्किट से हुई मौत। दुकान बंद करने के दौरान शटर गिराते समय हुई दुर्घटना। सुगौली में पुलिस ने पार्षद पति को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अंचल परिसर में जाति सूचक गाली देने व मारपीट का था आरोप। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को इस्लामिक रीति रिवाज से करा दी निकाह। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया कन्या मध्य विद्यालय परिसर में प्रखंड वार्ड सचिव संघ की बैठक हुई संपन्न। रक्सौल युवा कांग्रेस ने की बेरोजगारी रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में रोजगार दो कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 50 वर्षीय बुजुर्ग के हवस की शिकार बनी 14 वर्षीय किशोरी, 6 माह की हुई गर्भवती, आरोपी गिरफ्तार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में आज मोतिहारी मेन रोड स्थित नवयुवक पुस्तकालय में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके जरिए मोतिहारी के व्यवसायियों से शिवहर सांसद रमा देवी ने एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मौके पर उन्होंने एचटीवी न्यूज से कहा कि पूर्व में मोतिहारी उनका चुनावी क्षेत्र रहा है और यहाँ के सभी लोग उनके परिचित हैं। आज के कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं और मैं शिवहर की सांसद हूँ, लेकिन हमारे यहाँ से आदेश हुआ है कि अपने विधानसभा लोकसभा में नहीं जाना है, दूसरे विधानसभा और लोकसभा में जाना है और वहाँ से लोगों को वोट मांगना है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा लोकसभा भी था, विधानसभा भी था, ये सारे लोग हमारे परिचित हैं और हमको भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो हम आए हैं वोट मांगने के लिए, आग्रह करने आए हैं कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी का कलेजा ऊंचा होगा। हम यही चाहेंगे कि जो पहचाना है उनको वोट देगा, उनको मनों को ऊंचा करेगा, मनोबल को ऊंचा करेगा। और जो बिहार की सरकार है वो भी सरकार केंद्र के सरकार से ही आधारित है। जो भी चीज़ अगर 8 महीना का अनाज का जो फ्री दिए हैं वो भारत सरकार किसको दिया है? राज्य को दिया है। तो इसी तरह जो काम हुआ है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, उसमें भारत सरकार का सब में योगदान रहता है और बिहार सरकार का भी योगदान रहता है। इसमें कोई अलग सोचने की बात नहीं।
वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद मोतिहारी विधायक और बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने एसटीवी न्यूज से कहा, आज अपने माननीय सांसद आदरणीय रमा देवी जी का चुनाव प्रचार अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में समाज के प्रबुद्ध लोगों को एक संबोधन का कार्यक्रम था, आह्वान का कार्यक्रम था कि अब की बार पुनः फिर एनडीए सरकार के लिए सब लोग गोलबंद हो, एकमत हो और भारी से भारी मत से जो भी एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको विजय श्री दिलाने का काम करें। वहीं इस कार्यक्रम के संबंध में भाजपा मोतिहारी के आईटी सेल विधानसभा प्रभारी आतिश आनंद ने बताया, आज शिवर की सांसद माननीय रमा देवी जी का प्रोग्राम था, वो व्यवसायियों को संबोधित करने आई हुई थी। मेन रोड के और पूरे मोतिहारी के व्यवसायियों को वो अब मोदी जी के कार्यकाल और भाजपा के बारे में और यहाँ के व्यवसायियों से आग्रह करने आई थी कि हम लोग भाजपा को जिताएं और भाजपा को ही वोट दें। कार्यक्रम में भाजपा से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मोतिहारी शहर के कई व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। मोतिहारी एएसपी अभियान हिमांशु शेखर गौरव के नेतृत्व में सुगौली थाना क्षेत्र के मुसवा भेड़ियाही में छापेमारी कर 5000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब व दर्जन भर भट्टी को ध्वस्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि सिकरहना नदी के किनारे मुसवा भेड़ियाही में शराब कारोबारी देसी शराब का बड़ी मात्रा में निर्माण कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एएसपी अभियान हिमांशु शेखर गौरव ने थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार व पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के मुसवा व भेड़ियाही में छापेमारी कर 5000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब नष्ट किया और दर्जन भर भट्टी को ध्वस्त कर दिया। वहीं पुलिस आने की भनक लगते ही कारोबारी फरार हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र के गोढ़ीगांवा, मेहवा, करमावा सहित कई गांवों में शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी चलती रहेगी। शराब कारोबारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के फेनहरा मधुबन मुख्य पथ में कृष्णा नगर स्कूल के पास शनिवार की रात्रि मधुबन से आ रहे पान दुकानदार चुन्नू कुमार चौरसिया की मोटरसाइकिल बदमाशों ने लूट ली, जिसके बाद मोटरसाइकिल लूटकर भाग रहे बदमाशों को मथुरापुर में ग्रामीणों के सहयोग से फेनहरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ीदयाल एसडीपीओ सुनील कुमार सिंह ने फेनहरा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की। इस दौरान गिरफ्तार दोनों बदमाशों के निशानदेही पर शिवहर जिले के अलग अलग जगह पर छापेमारी कर 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि पान दुकानदार मधुबन से अपने बाइक से लौट रहा था। इसी बीच फेनहरा मधुबन मुख्य पथ में कृष्णा नगर स्कूल के पास बाइक सवार बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर दुकानदार से बाइक के अलावे 10,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद दुकानदार ने अपने मोबाइल से पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद छापेमारी कर चारों लुटेरों को लूटी गई बाइक के अलावे एक और बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान इंस्पेक्टर अशोक महतो, थाना अध्यक्ष ध्रुव नारायण, जमादार हरेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। घोड़ासहन प्रखंड के श्रीपुर खास में अवस्थित सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक शिवबचन राम मुकुर के आवास पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश संयोजक उदय जायसवाल के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक सुनील यादव व संचालन शिक्षक लालबाबू सिंह ने की। समारोह में श्रीपुर पंचायत के सभी सरकारी व निजी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी शिक्षकों को उदय जायसवाल ने उपहार देकर सम्मानित किया। मौके पर संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। यह श्लोक गुरु की समाज में महिमा को दर्शाता है। समाज में वास्तव में ऐसे कई शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाने के लिए ताउम्र काम किया और आज उनके पढ़ाए बच्चे देश की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में बदलाव लाना है। यह कार्यक्रम प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। हम इस तरह से शिक्षकों का सम्मान करेंगे तो आने वाले समय में यही शिक्षक अन्य के लिए प्रेरणा बनेंगे। मौके पर सेवानिवृत्त प्रबंधक शिवबचन राम मुकुर, शिक्षक रविंद्र कुमार, मुन्ना राम, शक्तिनाथ झा समेत दर्जनों शिक्षक मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि शिक्षकों में एक ऊर्जा भरना, कि शिक्षक जो बच्चे के भविष्य के लिए जो कार्य करते हैं और बच्चों के अंदर वे उचित शिक्षा देकर उसको एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार करते हैं कि हमारा देश महान हो, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे। वैसे कार्य करने वाले सभी शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आज रखा गया था। हम लोगों के बीच घोड़ासहन प्रखंड के सभी अच्छे कार्य करने वाले बच्चों के प्रति अच्छा सोच रखने वाले शिक्षकों को
चयनित कर यहाँ सम्मानित किया गया है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली नगर के बहरूपिया सरगम सिनेमा हॉल मुख्य पथ कुरुम टोला रेलवे गुमटी के समीप सड़क टूट जाने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इस साल आई बाढ़ के कारण वहां सड़क टूट जाने से 4 पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं बाइक से पार करना भी मुश्किल हो गया है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अति व्यस्तम मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को काफी दूरी का सफर कर मुख्य बाजार सुगौली एवं स्टेशन पर जाना पड़ता है। इस मार्ग से अधिकांश नगर के बहरूपिया कुरुम टोला कनिहार सहित प्रखंड के भटहा श्रीपुर आदि कई गाँव के लोग सरगम सिनेमा रोड होते हुए मुख्य बाजार और प्रखंड कार्यालय जाते हैं। वहीं चीनी मिल रोड के जर्जर होने के कारण भी मुख्यालय जाने के लिए लोग इसी मार्ग से यात्रा करते हैं, लेकिन उक्त जगह सड़क क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। गौरतलब है कि वहां से आज भी पानी बह रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त टूटी सड़क को पार करने के दौरान कई बार बाइक चालक गिरकर चोटिल हो गए हैं। बाढ़ के दौरान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त सड़क पर स्थानीय पार्षद के सहयोग से 2 टेलर ईंट का टुकड़ा गिराया गया था, जिससे लोग पैदल या बाइक से उक्त टूटी जगह को पार कर रहे थे। इसके अगल बगल के लोग काफी दूरी तय कर सुगौली पहुंचते हैं, जिससे राहगीरों को अधिक समय लगता है। वहीं बच्चों को बाजार जाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नगर पार्षद मुन्ना लाल शाह ने बताया कि इसको लेकर नगर पंचायत को पत्र लिखा गया है। सड़क निर्माण के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाढ़ में रोड टूट गया है, हम लोग का सुगौली जाने आने में बहुत परेशानी है, बच्चों को भी स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है। शिवहर के डेकुली धाम पोखर में अज्ञात महिला का शव मिलने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जानकारी के मुताबिक बाबा भुवनेश्वर धाम के जलबोझी वाले पोखर में आज सुबह एक अज्ञात महिला का शव पानी के ऊपर तैरते देख हड़कंप मच गया। ज्ञात हो कि कोरोना संकट काल को देखते हुए सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा मठ मंदिरों में पूजा अर्चना पर रोक लगाई है। बावजूद इसके डेकुली धाम के सामने पोखरा में महिला का शव तैरते देख वहां हड़कंप मच गया। वहीं एसडीपीओ राकेश कुमार, थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं खबर प्रस्तुत किए जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस छानबीन में जुटी है। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन व रोटरेक्ट मोतिहारी लेक टाउन द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन एक सादे समारोह में संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया जो शिक्षा को सही मायने में जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रोटरी के सहायक मंडलाध्यक्ष रोटेरियन राकेश कुमार सिन्हा ने शिक्षकों के प्रति अपने उदार वक्तव्य व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षकों को सम्मान देना खुद को सम्मान देना है। ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करना जिनके लिए शिक्षक होना सिर्फ नौकरी नहीं एक जिम्मेदारी है। रोटरी परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित कर व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पण कर किया गया। कार्यक्रम में 9 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिनमें 5 शिक्षक ऐसे थे जिन्हें रोटरी द्वारा आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए चयनित किया गया था। कार्यक्रम का मंच संचालन रोटेरियन देवप्रिय मुखर्जी व शुभम कुमार ने संयुक्त रूप से की। शिक्षकों में कृष्ण मोहन पंडित, डॉक्टर ललन कुमार, डॉक्टर जमील अख्तर, चित्रंजन कुमार, शारदा कुमारी, अरविंद कुमार, सुनील कुमार मिश्रा, सुधीर कुमार, रामाशंकर द्विवेदी को सम्मानित किया गया। सम्मान के रूप में सभी शिक्षकों को अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र व पुष्पगुच्छ प्रदान किया गया। कार्यक्रम में रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर आलोक कुमार, सचिव रोटेरियन राजीव रंजन, रोटेरियन देवप्रिय मुखर्जी, रोटेरियन वीरेंद्र वर्मा, रोटेरियन अरुण कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए रोटेरियन राजीव रंजन ने सभी को धन्यवाद दिया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज बेतिया मुख्य मार्ग के पहाड़पुर थाना क्षेत्र स्थित शनिवार रात्रि इनरवा भार पंचायत अंतर्गत नरकटिया चौक पर एक मोबाइल दुकानदार की बिजली की शॉर्ट सर्किट से मौत होने की खबर प्रकाश में आई है। मृतक पूर्वी सरैया खाप टोला निवासी कन्हाई यादव का पुत्र अखिलेश यादव बताया जाता है। नरकटिया चौक के डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता आदि लोगों ने बताया कि उक्त मृतक दुकानदार रात को अपना दुकान बंद करने के लिए दुकान का शटर बंद कर रहा था, तभी अचानक शटर में शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली की चपेट में आ गया, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि मृतक अभी करीब 15 दिन पूर्व ही दुकानदारी शुरू किया था। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में स्थानीय पुलिस ने पार्षद पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सुगौली बाजार निवासी गौरव कुमार ने नगर पार्षद पति मोहम्मद तालिब के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें अंचल परिसर में जाति सूचक गाली देने व मारपीट करने का मामला बताया गया था।
स्थानीय पुलिस केस दर्ज कर ली थी और आरोपित की तलाश करने लगी। इसी बीच रविवार को थाना क्षेत्र के समीप थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने मोहम्मद तालिब को धर दबोचा और आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 निमुइया के ग्रामीणों की भीड़ थाना गेट पर लग गई, जिसे पुलिस ने थाने से बाहर किया। मोहम्मद तालिब ने भी गौरव के खिलाफ स्थानीय थाने में मारपीट करने व अभद्र व्यवहार करने व महिला को पीटने का केस दर्ज कराया था। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार पार्षद पति को जेल भेज दिया गया है। दोनों पक्षों के ओर से केस दर्ज कराया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के भसुराड़ी पंचायत बिशुनपुरवा वार्ड नंबर 10 में ग्रामीणों के द्वारा प्रेमी जोड़े की शादी करवा दिए जाने की खबर प्रकाश में आई है। बताया जा रहा है कि चोरी छुपे चल रही प्रेम कहानी आखिरकार ग्रामीणों के सामने आ ही गई। बताया जा रहा है कि विगत कई वर्षों से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी बीती रात्रि ग्रामीणों के बीच खुलासा हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों प्रेमी जोड़े को समाज के सामने लाकर इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह करा दिया। वहीं प्रेमी जोड़े ने ग्रामीणों के समक्ष कबूला कि ये दोनों पिछले 3 वर्षों से एक दूजे से मोहब्बत करते थे और इन दोनों ने एक दूजे के साथ जीने मरने की कस्में खाई है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने निर्णय लिया और दोनों को हमेशा के लिए एक सूत्र में बांध दी। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया कन्या मध्य विद्यालय परिसर में प्रखंड वार्ड सचिव संघ की बैठक प्रखंड अध्यक्ष पूरन कुमार दास की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान अध्यक्ष ने बताया कि वार्ड सदस्यों द्वारा मनमाने ढंग से वार्ड सचिव को हटा दिया जा रहा है। साथ ही अनुरक्षक की बहाली में वार्ड सदस्य संघ अपनी हिटलरशाही भी दिखा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। इस मौके पर अनिल कुमार पांडे, शत्रुघ्न यादव, धनंजय कुमार, जाकिर अंसारी, शेख झुन्नू, राजेश यादव, मकबूल अहमद, मसरूर आलम आदि शामिल थे। वार्ड सदस्य मनमाने ढंग से बिना सूचना का वार्ड सचिव को हटाना शुरू कर दिया था, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। हम लोग चाहते हैं कि इसका धरना प्रदर्शन करेंगे प्रखंड विकास अधिकारी के यहाँ, जबकि प्रखंड विकास अधिकारी ने ऑलरेडी चिट्ठी निकाल कर निर्गत कर दिया है कि वार्ड सचिव ही होंगे अनुरक्षक। रक्सौल युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में रोजगार 2 कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने कहा कि जो सरकार प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करती थी, वह लगभग 6 वर्षों में 12 करोड़ रोजगार खत्म करने का काम किया है। इस सरकार में निजीकरण का दौर चरम सीमा पर है। प्रदेश महासचिव ने बिहार सरकार की डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार केवल शिक्षित बेरोजगार युवकों से परीक्षा फॉर्म के नाम पर करोड़ों का गबन करती है। बिहार की यह पहली सरकार है जहां परीक्षा के पूर्व महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। जब बिहार के युवा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो यह बिहार की तानाशाही सरकार युवाओं को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने की काम करती है। जब बिहार के युवा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो यह बिहार की तानाशाही सरकार युवाओं को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजकर उनकी आवाजों को दबाने का प्रयत्न करती है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि यह पहली केंद्र और राज्य की सरकार है जिसमें देश के सभी सरकारी सेक्टर की नौकरियां गई हैं, जिससे छात्रों एवं कर्मचारियों में इस सरकार के खिलाफ अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 799879985 जारी की गई है, जिस पर देश के सभी युवा बेरोजगार छात्रों एवं कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर मिस्ड कॉल करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उक्त कार्यक्रम में अवधेश कुमार यादव, उपेंद्र नाथ, देवेंद्र कुमार, राजेश्वर पांडे, मुस्तफा मियां, कमरुद्दीन अंसारी सहित अनेकों युवा उपस्थित थे। मेरा कहना है कि निश्चित रूप से रोजगार की बात है। युवा जो है भटक रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन युवाओं की यह सरकार नहीं सुन पा रही है। 15 साल नीतीश सरकार को बीत रहे हैं, लेकिन 15 सालों में अगर देखा जाए तो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जो बिहार एसएससी का फॉर्म भरा गया था, बीपीएससी का फॉर्म भरा गया था, उसके रिजल्ट का प्रकाशन तो हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर ये सरकार किस कारण से कर रही है कि युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब 7 माह पूर्व घास काटने गई 14 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही एक 50 वर्षीय ग्रामीण द्वारा हवस का शिकार बना गर्भवती करने की शर्मनाक घटना सामने आई है। मामले को लेकर पीड़ित किशोरी ने घोड़ासहन थाना पहुंचकर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि बीते फरवरी माह में घास काटने खेत
जा रही थी तब उसे अपने पास बुलाया, लेकिन वह नहीं गई और आगे चलते चलते गांव के एक तालाब के निकट पहुंच गई, जहां आरोपी भी पीछा करते करते आ गया और अकेले पाकर वहीं सरसों के खेत में उसे अपने हवस का शिकार बनाया। पीड़िता के मुताबिक 3 से 4 बार अपनी हवस बुझाने के बाद आरोपी ने धमकी दिया कि किसी को भी ये बात बताई तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद डरी पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई। इधर बीते 1 माह पूर्व जब उसके पेट में दर्द हुआ तो परिजन उसे डॉक्टर को दिखाने ले गए, जहां इलाज कर रहे डॉक्टर ने किशोरी को 6 माह की गर्भवती होने की बात कही तो पीड़िता के साथ परिजनों के होश उड़ गए। तब परिजनों के पूछताछ में पीड़िता ने उक्त सारी बात बताई, जिसके बाद पीड़िता के पिता आरोपी के पास पूछने गए तो धमकी दिया कि गर्भपात करा लो, नहीं तो पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा, जिसके बाद डर से इसकी शिकायत थाने में समय से नहीं कर सकी। इधर आवेदन मिलते ही थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव छोड़कर भाग रहे आरोपी को रास्ते से ही छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पीड़ित किशोरी को मेडिकल जांच व न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस अपनी अभिरक्षा में लेकर मोतिहारी गई है। मोतिहारी गोपालपुर राजा बाजार स्थित ब्लू स्टार एसी और वाटर प्यूरिफायर के शोरूम का उद्घाटन हो गया है। शोरूम के डायरेक्टर निखिल सिंह ने बताया कि ब्लू स्टार एक बड़ा ब्रांड है और इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। मोतिहारी में पहली बार ब्लू स्टार का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटरशिप सेल और सर्विस के साथ अवेलेबल हो चुका है। अपने राजा बाजार में विराट कोहली जी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्लू स्टार पिछले 75 सालों से कूलिंग पे काम कर रही है। पूरे मोतिहारी में सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगा, सस्ता प्राइस पे अवेलेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।